हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 3 करने वाले हैं और इसके पहले भी सेट 2 चैनल पे अपलोड है और सेट 1 भी चैनल पे अपलोड है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आज के लिए जो सबसे पहला सवाल है आपके लिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। ऑप्शंस में है आपके पास उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, यदि आप लोगों को इसमें करना क्या होगा, 30 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा और आप लोग लास्ट में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। तो फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम है, धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बल। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को अंगूठे द्वारा किस दिशा सांकेतिक होती है, यानी किस दिशा की ओर संकेत किया जाता है। ऑप्शन से आपके पास धारा है, बल है और भी है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, राइट आंसर जो होगा इसका धारा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान, चाल, गति, या फिर आघूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ऑप्शंस में आपके पास दक्षिण की ओर, बी पूर्व की ओर, सी अधोमुखी, या फिर डी ऊपरी मुखी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मुखी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र क्या होगा। आणविक सूत्र है C2H6 है। इनमें क्या है, 6 संयोजक आबंध है, 7 संयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, या फिर 9 सहसंयोजक आबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है कि ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका परिक्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर एल्कोहल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कहा जा रहा है कि एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, CnH2n। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होगा। इसका भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपसे कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 मई को, 6 अप्रैल को, 5 जून को, या फिर 11 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपसे कहा जा रहा है कि तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के कौन से कारक हैं। तो ये सब जो इतने भी कारक होते हैं ना, ये कौन से कारक हैं, भौतिक कारक होते हैं। कौन से कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है। नदी, फसली क्षेत्र, वन, या फिर महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसली क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, फसली क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है। नदी, खेत, बगीचा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो नदी है हमारा वो क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कहा जा रहा है ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा
सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण या फिर निम्नीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, आधे परिभ्रमण में ये परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन करता है? ऑप्शंस है आपके पास। तो राइट आंसर इसका देखते हैं क्या होगा। ए ऑप्शंस भी देख लीजिए, बी, सी एंड डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्र क्षेत्र रेखाएं जिनका केंद्र तार होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कहा जा रहा है कि वैद्युत प्रेरण की जो परिघटना है वो क्या है? तो देखिए ये जो है वो क्या होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या अंतर होगा मूलभूत आपको बताना है। तो इसका जो अंतर है वो है एसी जनित्र में सर्पी वल्य होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक वल्य होता है। ठीक है, तो डी से डीसी, डी से द्विपरिवर्तक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये छोटा सवाल है लेकिन साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जनित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? राइट आंसर है आपका प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, C2H4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा 23, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो राइट आंसर हो जाएगा C2H2। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। कह रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है, यानी कि कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें द्विबंध होगा? तो राइट आंसर है C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे। कहा जा रहा है निम्न में से कौन युग्म समवायी है? कौन सा इसमें एक युग्म है जो समवायी होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है 26 पे। 26 में कहा जा रहा है कि ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है, यानी कौन से पदार्थ है जो ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होगा? तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसके लिए जो उत्तरदायी है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है? कागज, चमड़ा, सूती कपड़ा या फिर अपमार्जक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमार्जक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। कहा जा रहा है कि किस समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है? तो कौन सा समूह है जो अजैव निम्नीकरण है? तो ये हो जाएगा आपका घास, लकड़ी और प्लास्टिक। कौन से समूह में, यानी कि टोटल समूह में अजैव निम्नीकरण हो जाएगा? तो एक प्लास्टिक जिसमें घुसा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? अजैव निम्नीकरण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आप देख पा रहे हो, घास है, गेहूं है, आम है, घास है, बकरी है, मानव है, बकरी है, गाय है, हाथी है या फिर घास, मछली और बकरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से एक शेर को सिर्फ हटा दिया गया है। ठीक है, शेर को हटा करके कुछ और डाला गया है। तो आप यहाँ पे उसको पहचान करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि 30 का आंसर क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।